की नाम है थोड़ा? हाँ जी, सबको पहले तो नमस्कार करना चाहती हूँ जितने भी मेरे भारत के देशवासी हैं, जितने भी मेरे पटियाला के वासी हैं। मेरा नाम नाज़नीन महंत है। मैं पूनम महंत जी की चेला हूँ, शिष्य हूँ और शबनम महंत जी की पोती चेला हूँ। नाज़नीन वो जी तीसरे भी जहाँ अजय हंगामा की तरह थोड़े बोलो नारेबाजी की गई है हाँ एसडीएम जी। के मैटर की है थोड़ा। देखिए, हमें कोई ऐसा पसंद नहीं था कि हम नारेबाजी करें या फिर हंगामा करें। आप इसे हंगामा नहीं कह सकते, बस एक अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप भी जानते होंगे, मतलब मुझे ये दोबारा से ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पटियाला ही ऑलमोस्ट जानता है कि सिमरन ने हमारे साथ कितना गलत किया है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2021 में यहीं पे इसी डेरे में ये 381/7 जिसकी मलकियत वो खुद सारे हक हकूक जितने भी उसके राइट्स थे यहाँ पे वो सारे सेल आउट करके गए, जिसमें कि 16 लाख रुपए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था उसके अकाउंट में, और बाकी हमारे अपने समाज में किन्नर समाज की एक पंचायत है उसके बीच में ऑल ओवर इंडिया के किन्नर बैठे हुए थे। पंजाब के किन्नर थे, हरियाणा के थे, यूपी के थे, कई जगह के किन्नर उसमें एकत्रित हुए थे। उन सबके सामने उसने अंगूठे दस्तक दे के प्रॉपर कोर्ट के स्टाम्प पेपर्स के ऊपर साइन करके, और बाकी एज अ प्रूफ मेरे पूरे इंडिया कम्युनिटी के जितने भी किन्नर्स हैं उन सबके भी उनके अंगूठे और दस्तखत हैं उसमें, और उनके सबके समक्ष उसने हमें सारे हक हकूक जितने भी थे यहाँ पे रहने के, बधाई मांगने के, इस पूरे कार्य क्षेत्र में मतलब जितना भी हमारा अधिकार था वो सारा शबनम जी के और पूनम जी के इसने हैंड ओवर कर दिया था। अगली तो देखिए, हम यहाँ पे अच्छा खासा रह रहे थे, हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, ना हम चाहते हैं कि हमारे पटियाला की यहाँ पे कभी शांति भंग हो। हम जैसे रह रहे थे हम वैसे ही रहते रहेंगे, है ना। जो हमारे कहने को तो यहाँ पे 6 डेरे हैं, पर 6 डेरों में से भी यहाँ पे 4 घर ऐसे और हैं जिनके ओनर जो हैं वो हमारे डेरे के जो गद्दी नशीन है शबनम महंत जी हैं, पूनम महंत जी हैं, जो मेरे गुरुजी हैं वो हैं, है ना। चाहने को हम वहाँ भी जाके रह सकते थे, पर नहीं। देखिए, हम अपने हक की लड़ाई बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर ये एसडीएम साहब जो कर रहे हैं बायस होकर जितना भी ये फैसले सुना रहे हैं, जो जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं, जितने कोर्ट की जो एलिजिबिलिटीज है उनको अपने हाथ में ले रहे हैं ना। और एक इन्होंने जो सबसे बड़ा मेन मोटिव तो मेरा ये है पूछने का इनसे कि इनको किसने ये अथॉरिटी दी है और किसने ये अधिकार दिया है कि कह रहे हैं जितना भी यहाँ पे अंदर कोई भी चीज़ है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो इस घर के अंदर जितने भी हैं वो सबके ऊपर सिमरन का हक है। तो वो हक दिलवाने वाले अकेले एसडीएम साहब कौन होते हैं? ये तो सारा ऑर्डर जो लेंगे वो सिविल कोर्ट के थ्रू लिया जाएगा ना। देखिए, मैं पटियाला प्रशासन से मुझे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ शिकायत है ये एसडीएम साहब से। इन्होंने अभी थोड़े कुछ दिन पहले यहाँ पे बबीता माई रहती थी, उनके भी एक चेला है, उनकी भी एक शिष्य है शैली, उसके भी घर का कुछ ये सिमरन ने ही कब्जा करने की कोशिश करी थी, और आज भी उसके ऊपर कब्जा करा हुआ है, और उसमें पूरा हाथ और साथ जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं वो एक मिनट माजी, वो एसडीएम साहब ने इसको रजिस्ट्री करवा दी थी, जिसको चैलेंज करने पर स्टे लगी थी, वो भी लगी थी शैली के थ्रू, है ना, और शैली के हक में लगी है वो स्टे, आज भी जो लगी है। तो इसमें एसडीएम साहब इस पटियाला शहर के अंदर क्या करवा के हटेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्या तो इन्होंने या मतलब इवन ही इज ब्राइब्ड, या तो उन्होंने कुछ ब्राइब ले लिया है सिमरन से, या मुझे नहीं पता उनका पर्सनल क्या मैटर है, क्योंकि उसने तो पहले भी मिट्ठू लड्डा से शादी करी थी। अब मुझे लगता है कहीं अगला नंबर मेरे एसडीएम साहब का ना हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कहीं एसडीएम साहब की भावना बन के जाती हो अब वो। तो मैं तो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, मैं प्रशासन के लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगी, पर जो आज की मौजूदा डेट में एसडीएम है वो बहुत बायस है, बहुत गलत है, और ऐसे भ्रष्ट जितने भी यहाँ पे प्रशासन में लोग हैं इन्हें तो बिल्कुल निखारिज करना चाहिए। मेरे तो हाथ जोड़ के प्रशासन से विनती है, इनको बिल्कुल सरकार छोड़िए, पंजाब छोड़िए, ऐसे को तो देशद्रोही बनाकर और देश से ही निकाल देना चाहिए, जो किसी के हक और फैसले के अधिकार को छीनने की कोशिश करे और इलीगल वेज से करे। जी धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਸਲੀਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ओल्ड अंबाले वाली 381/7 ਜੱਟਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੇਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜਾਇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, FSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, 4 ਪੈਸੇ 4 ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ 4 ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 4 ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੰਗਾ ਦਾ ਇਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੀ, इसी डेरे ਇਸੀ ਡੇਰੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 145 ਲੱਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 145 ਲਗਵਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ 3 ਕਰੋੜ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ 100-150 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसी डेरे के मुताबिक हमने 16 लाख रुपया शबनम मान के अकाउंट से ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹੰਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹੰਤ। जगरूपुर। ਹਾਂ।